नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शनि की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ और बड़े ध्यान से सुनेगा। बड़ी गहरी बातें हैं और ये जो संकलन मेरा है ये आपको किसी टेक्स्ट में नहीं है। शनि हम सब जानते हैं सूर्य का पुत्र है और इसकी माँ का नाम है छाया। शनि लंगड़ा क्यों हुआ पहले तो आपको ये बताएं। एक बार जब इसको भोजन परोसा गया तो बार बार मिन्नतें करने के बाद भी इसने भोजन नहीं खाया और इसने इतनी बदतमीजी की कि उस भोजन की थाली को लात मार दी। तब इसकी माँ ने इसे शाप दिया कि जा से तेरी जो लात है जो तुझे मारी है टांग तेरी ऐसे ही रहे। उसके बाद कहते हैं कि शनि जो है लंगड़ा हो। ये मिथ्यास की बातें हैं और वैसे पुराणों में, वेदों में या ग्रंथों में बहुत बार पढ़ा है मैंने। तो आगे की बात ये करते हैं कि शनि जो है जन्म के समय जब इसने आंखें खोली तो उसमें भी कहते हैं कि इसने अपने पिता की ओर देखा। तो जब इसने अपने पिता की ओर देखा तो सूरज को उसी समय कोड़ हो गया। कितनी अजीब बात है, इतना पावरफुल राजा सौर मंडल का उसको कोड़ हो गया। तभी से कहते हैं डर के मारे कि शनि के सामने कभी आंख से आंख मिला के बात नहीं करनी थी। शनि की नजर जिस पे पड़ गई वो गया काम से। जब सूर्य को नहीं बख्शा तो आप और हम चीज क्या। तो ये पॉइंट भी मुझे बड़ा अच्छा संकलन का एक पॉइंट मिला, मैंने आपके साथ शेयर किया। और आंखों के अलावा सूर्य के जो घोड़े थे रथ के अंदर जिसका सारथी अरुण था, वो घोड़े भी सबके सब अंधे हो। हालांकि ये प्रतीक के रूप में कहानी है, लेकिन इसको समझा के अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जब शनि का जन्म होता है तो उसमें सूर्य को कोण होने का मतलब ये है कि सूर्य अस्त हो गया, रात का टाइम हो गया। रात की वेला आपको पता है शनि की होती है, दिन में सूर्य आता है और चारों ओर अंधेरा हो गया। तो इसको कहते हैं कोण होना। तो ये एक एक्सप्लेनेशन की बात है कि किताबों में क्या लिखा है उसको एक्सप्लेन कैसे करना। दूसरा ये है कि शनि का रंग बिल्कुल काला है, ये बदसूरत है और इसके रथ को कौन खींचता है? 8 सांप खींचते शनि के रथ। ये इंपॉर्टेंट बात है और कहीं कहीं इसकी सवारी किसी टेक्स्ट में भैंस को भी बताया गया है। शनि के 4 हाथ होते हैं जिनमें 3 हाथों में बच्चा, तीर और कमान होते हैं। चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। तो शनि हमारे सौर मंडल का जज है, ये न्याय का कारक है। राहु और केतु के एजेंट्स हैं, उनकी रिपोर्टिंग के आधार से ही ये निर्णय लगता है। इसलिए हम कहीं भी छुप छुप के कैसे भी कार्य कर लें रात के अंधेरे में, ये रिपोर्टिंग शनि को तो मिलेगी ही मिले। इसलिए इंसान को कहते हैं कि डर के रहना चाहिए, गलत कामों से परहेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कोई देख नहीं रहा, उसके ऊपर ये एक सत्ता है, वो सत्ता देखती है और वो यही सत्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शनि की आंखें बहुत बड़ी हैं। तांत्रिक परंपरा की बात करूं तो शनि को आध्यात्मिक शक्तियों का बहुत बड़ा कारक माना। कई लोग ऐसा देखते हैं कि मुर्दों की खोपड़ियों को हाथ में लेके चलते हैं, वो भी एक तांत्रिक प्रक्रिया का इनका एक अंश होता है। 8वें घर में जो शनि होता है वो दुखों की वो अग्नि है जो लोहे को जला के कुंदन करने की शक्ति रखती है। तो 60 के समय ये भी अपने को ध्यान रखना है कि हमें शनि के उपाय क्या क्या करने हैं, किस तरह के शनि के उपाय करने हैं, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का। लेकिन एक चीज जरूर है, मेरा अनुभव ऐसा है कि अष्टम शनि आयु बहुत देता है। तो जिसके भी शनि कुंडली में 8वें घर में, ये मान के चलिए कि उसको आयु तो अच्छी मिले। देन शिप्रा नदी पे एक बार मैं गया तो वहां पे कुछ ऐसे भी साधक मिले जो भी साधना कर रहे थे। जब वो फुर्सत में हुए तो उनसे बात करी तो उन्होंने ये बोला कि शिप्रा नदी के किनारे यहाँ पे जो हम साधना करते हैं वो हमारे पास काल भैरव की शक्ति इसमें और जुड़ जाती है। काल भैरव का जन्म वहीं हुआ था, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। मंगल का जन्म भी वहीं हुआ था, मंगलनाथ जी वहीं है और महाकाल भी वहीं है और श्री चक्र तीर्थ भी यही है। मतलब गणेश जी का एक पहला मंदिर ऐसा है जो कि शमशान के अंदर है, वो उज्जैन का है। उज्जैन की बड़ी महिमा है। आप कभी आप उज्जैन जाएं तो आपको पता लगेगा। वहां आपको महाकाल मिलेंगे, वहां आपको काल भैरव मिलेंगे, वहां आपको मंगलनाथ जी मिलेंगे, वहां आपको गणेश जी।
अब जिन कुंडली में मंगल दोष है, अगर वो वहां जाके जैन में पूजा करवाते हैं तो उनका मंगल दोष भी कट जाता है। ये सब अनुभव की बातें हैं, अब जो हम डेली बताते हैं इसके असर रिजल्ट भी आते हैं, देखने को मिलते हैं। और एक मैंने और भी पुराणों शास्त्रों में चीज पढ़ी है, 2011 से मैं रिसर्च का काम करता हूँ इन पे। दमयंती और नल का नाम आपने सुना होगा। दमयंती के कहते हैं कि 8वें घर में शनि था, और उसका पति जो है नल जो है वो राजा से रंग बन गया, और सांप काटने से उसका रंग जो है वो काला हो। इस बदली सी सूरत में वो क्या है, कदना सा एक छोटा सा एक आदमी बन गया, और उसके पास रथ चलाने के अलावा कोई नौकरी नहीं बची। यानी आप ये देखिए कि राजा होके वो नौकर हो गया, जो दमयंती का पति था। जब उसका अहंकार पूरी तरह शनि ने तोड़ दिया, तब जाके उसको उसकी पिछड़ी हुई पत्नी मिली, फिर उसके जो है उसको बच्चे मिले, और उसका असली रूप मिला। फिर शनि ने विक्रमादित्य के साथ भी क्या किया, ये भी कहानी बहुत आप लोगों ने सुनी होगी। इसलिए सार की बात यह है कि शनि किसी को बख्शता नहीं है। लक्ष्य दिया रहा इस कथा का, इस कहानी का, इस एपिसोड का कि छुप छुप के बुरे काम ना करिए, इससे परहेज करिए। आपको भी कोई वाच कर रहा है, और शनि आपको तारता भी है, शनि आपको मारता भी है, और शनि देता भी बहुत कुछ। बने बनाए मकान आपको खुद देगा, लेकिन आप शनि का एक डिसिप्लिन फॉलो करिए तो आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।